नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, गणेश चतुर्थी आ रही है। इस मौके पर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। माता पार्वती ममता से भरी हुई और अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन वह चाहती थी कि उनका एक पुत्र हो जो सदा उनके साथ रहे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर लगे हुए हल्दी और चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की रचना की। फिर अपनी शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो उठा और माता पार्वती का पुत्र कहलाया। माता पार्वती ने प्रेम से कहा, बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक लौटूं तुम द्वार पर पहरा देना, कोई भी अंदर न आए। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है माँ। थोड़ी देर में ही वहाँ पर भगवान शिव आ गए। वो पार्वती से मिलना चाहते थे, लेकिन वहाँ खड़े बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। बच्चे ने कहा, मेरी माँ ने कहा है कि अंदर कोई ना आए। भगवान शिव ने समझाया, बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मुझे नहीं जानते। बालक ने कहा कि मेरे लिए मेरी माँ का आदेश सबसे ऊपर है। भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को युद्ध करने के लिए भेजा। बालक ने उन सभी को हरा दिया। अंत में शिवजी स्वयं युद्ध में उतरे। अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती नहाकर बाहर आई तो उन्होंने अपने पुत्र को मरे हुए पाया, तो उनको बहुत दुख हुआ। उनका क्रोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने सृष्टि का विनाश करने का सोचा। देवता, ऋषि सभी पार्वती के क्रोध से डर गए। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि बच्चे को वापस जिंदा कर दें। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और जिस जीव का सिर सबसे पहले मिले उसे ले आओ। गणों को सबसे पहले हाथी का सिर मिला। उस सिर को उन्होंने भगवान शिव के सामने लाकर रख दिया। भगवान शिव ने उस हाथी का सिर बालक के सिर पर लगाया और उसे जीवित कर दिया। वही बाल गणेश कहलाया। गणेश जी बड़े होकर बहुत ही बुद्धिमान बने। वह बहुत समझदार थे। एक बार देवताओं में एक प्रतियोगिता हुई। शर्त रखी गई, जो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटेगा वही विजेता होगा। गणेश के भाई कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत निकल गए, पर गणेश जी का वाहन तो चूहा था जो बहुत धीरे से चलता था। गणेश जी ने सोचा, अगर पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगाऊंगा तो इसमें बहुत समय लगेगा, क्यों ना बुद्धि से काम लिया जाए। तब वे अपने माता पिता शिव पार्वती के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे और कहा कि माँ बाप ही संपूर्ण जगत हैं। इनके चारों तरफ चक्कर लगाना ही पूरे संसार की परिक्रमा है। देवताओं ने उनकी बुद्धि को सराहा और उन्हीं को विजेता घोषित कर दिया। तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा जाने लगा। गणेश चतुर्थी के दिन भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं, ताकि जीवन में सभी विघ्न दूर हो जाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको